अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द फिनिक्स एंड कॉफिन। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं, नए सिरे से नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने की बात करते हैं। देखिए, द फिनिक्स के कार्ड में न्यू फेज, रीकिंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड लिखा हुआ है एंड कॉफिन के कार्ड में एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन लिखा हुआ है। तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सिमिलर से मीनिंग्स रहते हुए दिख रहे हैं और इन कार्ड्स के हिसाब से किसी चीज़ को एंड करके या फिर अदरवाइज भी नए सिरे से फ्रेश तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, बहुत रिजिड हो रहे थे, तो कहीं मई स्टार्टिंग में या फिर मई मंथ में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं, आपका मन बदलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं बच्चों वाली एनर्जीज की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि बच्चों वाले एंथुजियाज्म, बच्चों वाली एक एक्साइटमेंट की बात करता है, जो कि आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं मिड मई से लेके एंड मई तक आप उतना एंथुजियास्टिक, उतना एक्साइटेड चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। मिड मई के लिए द मून का कार्ड कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर की बात करता है, इनसिक्योरिटी की बात करता है और कहीं चीज़ों को लेकर फिर से मैं कहूँगी क्लियर नहीं रहने की या फिर नहीं होने की बात करता है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड इमोशनल होने की बात करता है, सेंटिमेंटल या फिर सेंसिटिव भी होने की बात करता है। तो हो सकता है कि देखिए, मिड मई से लेकर एंड मई तक इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, या फिर इमोशनली थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए आपकी एनर्जीज रहें, डीपर लेवल के लिए हेल्दी चॉइसेस का कार्ड कहता है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस और चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। तो कैसे जो भी इश्यूज हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हैं, उनमें आप खुश रहें और खुद को प्रायोरिटाइज करें, खुद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इस पे आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं एरीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे क्यूपिड्स, एरो एंड सन ग्लासेस के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आपके लिए बहुत एक लव, बहुत एक प्यार, मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं। क्यूपिड्स एरो का कार्ड कहता है हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज। और कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी, हम सभी जानते हैं क्यूपिड कहीं लव, फीलिंग्स, इमोशंस के फील करने की बात करता है, जो कि आपके पार्टनर मन ही मन महसूस कर रहे हैं। सनग्लासेस का कार्ड कहता है वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग। तो कहीं दूर दूर से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए मई स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से नहीं रहती हुई दिख रही है। और कहीं मिड मई में वो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हुए भी दिख रहे हैं। और जो भी हो, कहीं देखिए, बहुत एक मैच्योर एनर्जीज उनकी रह रही हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से वो चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, लाइटनिंग का कार्ड कहीं सडन चेंजेस की बात करता है, तो एक सडन चेंज भी कहीं मई एंड में उनकी एनर्जीज में आप महसूस कर सकते हैं। ये चेंज सब एरीज के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। और हम यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से देखें तो लाइटनिंग के ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव, थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से पोजेसिव वो किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, थोड़े से फिक्सेटेड, थोड़े से रिजिड वो किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब एरीज़ के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपको लेकर थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट उनकी तरफ से आप महसूस कर रहे हैं, जो कि पहले आपने इतनी नहीं महसूस करी थी या फिर कुछ टाइम से आप नहीं महसूस कर पा रहे थे। तो कहीं देखिए एक चेंजेस ये कुछ एरीज के पार्टनर के लिए रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी किसी बात को लेकर थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है किसी जगह को लेकर। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कहती जा रही हूँ, सब एरीज के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। नटशेल के लिए सडन चेंजेस किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज में मई एंड में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़े से पोजेसिव, थोड़े से ज़्यादा अटैच किसी चीज़ को लेकर वो होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पैशन, और ये कार्ड इनसेन केमिस्ट्री की बात करता है, लाइक ईच अदर इक्वली हैविंग फन की बात करता है। तो मन ही मन या फिर डीपर लेवल के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एक दूसरे के लिए इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि आग दोनों तरफ ही बराबर लगी हुई है, तो उस तरीके की एनर्जीज मन ही मन रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। और आप दोनों में से ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं एरीज, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट देखिए कार्ड्स के हिसाब से आपके पार्टनर की ही रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए मई स्टार्टिंग के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप तो छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अपनी तरफ से मैसेज, फ़ोन कॉल भी उन्हें कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो उस तरीके से हो सकता है कि मई स्टार्टिंग में आपको रिस्पॉन्स ना करें। और इसीलिए देखिए मई मंथ की स्टार्टिंग की एनर्जीज में भी बहुत एक एक्टिव एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। मिड ऑफ मई में वो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे एरीज, लेकिन मई स्टार्टिंग में नहीं रह रहा है। और देखिए जो भी हो, कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या फिर पीछे जो इश्यूज हुए, मसले हुए, आपसे कोई गलती हुई एरीज, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई आगे अगर इस रिलेशनशिप में बढ़ें तो चांस लेना पड़ेगा, रिस्क इन्वॉल्व है। और कहीं देखिए इसीलिए थोड़े से एप्रीहेंसिव भी रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और पुरानी भी वो चीज़ें जिनकी वजह से इश्यूज़ रहे, जिनकी वजह से मसले रहे, या फिर जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी प्रॉब्लम्स रहीं। और जो भी मिड में तक रहे, कहीं एंड में के लिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एडिक्शन के कार्ड्स कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं। ये डिसीजंस, ये चॉइसेस सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से देखिए मुझे यही लग रहा है कि आगे एक साथ बढ़ने का डिसीजन आप लोग लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं मन ही मन आप दोनों को ही इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि एक आदत सी पड़ गई है, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आप लोग किसी भी लेवल पे एक दूसरे के लिए हैं, और एक ऑब्सेसिव सी, पोजेसिव सी एनर्जीज भी एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को कैसे लेकर जाएं उसके बारे में सोचते हुए, या फिर उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।